नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामायण के नेक्स्ट एपिसोड में। आज देखेंगे कि हनुमान जी और रावण जी के बाद क्या बात होती है। लोगों को रुलाने वाला विशाल बाहु और अत्यंत क्रुद्ध वह रावण पीले नेत्रों वाले हनुमान को अपने समक्ष खड़ा हुआ देखकर क्रोध से लाल आंखों वाला वह राक्षस राज रावण अपने प्रधानमंत्री प्रस्थ के से समय के अनुकूल और विपुल अर्थयुक्त यह गंभीर वचन बोला। इस दुष्ट से पूछो कि यह कहाँ से आया है, क्यों आया है। अशोक वाटिका को नष्ट भ्रष्ट करने और राक्षसों के डराने धमकाने में इसका क्या प्रयोजन है। इस दुर्बुद्धि से यह भी पूछो कि दुर्गमनीय मेरी लंकापुरी में इसके आने का क्या प्रयोजन है तथा यहाँ आकर हमारे सेवकों के साथ युद्ध करने का क्या प्रयोजन है। रावण के वचनों को सुनकर प्रहस्त ने हनुमान जी से कहा, हे कपे, तुम्हारा कल्याण हो। उद्ग्रह मत हो, धैर्य धारण करो, विश्वास रखो, डरो नहीं। देखिए प्रधानमंत्री जो वो उसका है, उसकी बातों में कितनी चातुरता है कि अगले वाले को उसका कल्याण हो ऐसे कह के उसको शांत कर दिया और फिर उससे बात पूछी। ऐसे ही हमें अपने बच्चों के साथ करना चाहिए। जब वो ज़्यादा ही उधम मचाए तो उनसे बोलना चाहिए, बेटा मैं तो हमेशा तेरा भला चाहती हूँ ना, लेकिन तुम ऐसी उद्दंड चीज़ें क्यों कर रहे हो, बताओ मुझे क्या प्रॉब्लम है तुम्हें। तो उसी तरह से वो पूछ रहे हैं, विश्वास रखो, डरो नहीं। हे वानर, तुम सारा वृत्तांत ठीक ठीक बता दो, तुम्हें अभी मुक्त कर दिया जाएगा और यदि झूठ बोलोगे तो तुम्हें जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। राक्षस रावण के मंत्री प्रस्थ के इस प्रकार पूछने पर कपिश्री शर्मा ने कहा, तुम मुझे अमित पराक्रमी श्री राम का दूत समझो। भरत से इतना कहकर हनुमान ने रावण से कहना आरंभ किया, हे राक्षस राज, मैं सम्राट सुग्रीव के संदेश से आपके पास आया हूँ। आपके बंधु राजा सुग्रीव ने आपकी कुशल क्षेम पूछी है। मैं पवन देव का औरस पुत्र हूँ। मेरा नाम हनुमान है। सीता की खोज में शीघ्रतापूर्वक 100 योजन लंबे समुद्र को पार कर मैं उसके दर्शन के लिए यहाँ आया हूँ। इस नगरी में घूमते फिरते मैंने तुम्हारे गृह में सीता को देखा। हे महाप्राग, आप धर्म और अर्थ को भली प्रकार से जानते हैं तथा तप के प्रभाव से आपने इस सारे ऐश्वर्य का संपादन किया है। अतः आप जैसे व्यक्ति के लिए पराई स्त्री को अपने घर में रखना उचित नहीं। आप जैसे बुद्धिमान को धर्म विरुद्ध अनर्थकारी तथा जड़ से नाश करने वाले कार्यों में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। राम के क्रोध का अनुसरण करने वाले लक्ष्मण द्वारा छोड़े गए बाणों के समक्ष टिकने की शक्ति देव तथा असुर किसी में भी नहीं है। हे राजन, तीनों लोकों में ऐसा कोई भी पुरुष नहीं है जो श्री राम के साथ विरोध करके सुखपूर्वक रह सके। हे रावण, मैंने जो कुछ कहा है वह तीनों लोकों के लिए हितकारी तथा धर्म अर्थ के अनुकूल है। अतः मेरी बात मानकर आप सीता जी को नर केसरी श्री राम को लौटा दें। देवी जानकी को, जिसका दर्शन मेरे जैसे व्यक्ति के लिए बहुत दुर्लभ था, मैंने यहाँ देख लिया है। इसके पश्चात जो आगे का कर्तव्य है वह श्री राम पर निर्भर है। शोक प्राण सीता को मैंने तुम्हारे घर में देखा। तुम यह मत समझना कि सीता तुम्हारे वश में हो गई है, अपितु 5 फन वाली नागिन की भांति तुम इसे अपना काल ही समझना। जिस प्रकार विषयुक्त अन्न को तीव्र जठराग्नि के बल पर भी नहीं पचाया जा सकता, उसी प्रकार यह सीता देव और दानव किसी के द्वारा भी छिपाई नहीं जा सकती। हे रावण, जिसे तुम सीता समझ रहे हो, जो इस समय तुम्हारे पंजे में फंसी हुई है, उसे तुम सारी लंका का नाश करने वाली काल रात्रि समझो। हे रावण, तुम सीता के तेज से दग्ध और श्री राम के कोप से पीड़ित होकर अटालियों सहित इस लंका को शीघ्र ही भस्म होते हुए देखोगे। हे रावण, अब भी समय है। अपने मित्रों, मंत्रियों, संबंधियों, भाइयों, पुत्रों, हितैषियों, भोग्य वस्तुओं, अपनी स्त्रियों और लंका का नाश मत करवाओ। महात्मा हनुमान की इन बातों को सुनकर क्रोध मूर्छित रावण ने उसके वध की आज्ञा प्रदान की। जब दुरात्मा रावण ने हनुमान को मार डालने की आज्ञा दी, तब
अपने आप को दूत बताने वाले हनुमान के वध का विभीषण ने अनुमोदन नहीं किया। शत्रु को जीतने वाले वाणी विशारद विभीषण कर्तव्य का निश्चय करके अपने ज्येष्ठ भ्राता रावण का सम्मान कर और साम नीति का आश्रय लेकर ये हितकारी वचन बोले, हे राक्षेंद्र, क्रोध को त्यागिए और क्षमा को धारण कीजिए। ये चीज़ें बहुत ही अच्छी बोली है उन्होंने कि क्रोध का त्याग करो और क्षमा का ग्रहण करो। देखिए कई बार ना हम क्रोध करते वक्त ये सोचते नहीं है कि अगला बंदा क्या है, उसने हमारे लिए क्या किया है उससे हमें कितना फ़ायदा हुआ है, या वो इंसान हमसे कितना प्रेम करता है। लेकिन क्रोध में हम जो मर्जी आता है बोल देते हैं और बाद में, और जब एक बार आप क्रोध करने लगे ना किसी अच्छे इंसान पर या अपने इंसानों पर या जो आपका अच्छा मित्र है, फिर वो धीरे धीरे आपकी आदत बन जाता है। तो क्रोध करने से पहले, किसी के भी क्रोध करने से पहले किसी के ऊपर, वो सोचिए कि वो आपकी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है। क्या ये क्रोध आवश्यक है? क्या आप उसे प्रेम से नहीं समझा सकते, या फिर वो आपकी बात प्रेम से नहीं मान सकता, या फिर आप ये सोच सकते हैं कि क्या वो भी मेरे साथ ही क्रोध, अगर वो मेरे पे क्रोध करेगा या मुझसे वो क्रोध में होकर बात करेगा, क्या आपको अच्छा लगेगा? अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो उसे भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह से करके आप क्रोध को टाल सकते हैं और क्षमा को ग्रहण कर सकते हैं कि चलो ठीक है, अभी मैं इसको क्षमा कर देता हूँ, बाद में मैं इसको समझाऊंगा। आप ये बात हमेशा सोच लो कि जैसे गलती की, जब बच्चों ने गलती की कि अच्छा ठीक है गलती कर दी, अगर आप उसी टाइम उससे समझाएंगे तो आपको क्रोध आ सकता है, क्योंकि उस टाइम वो शायद ना भी समझे। लेकिन बाद में आप उसी टाइम उसको क्षमा कर दोगे और फिर सोचोगे कि मैं इसको बाद में समझाऊं, तो ना आप क्रोध में होंगे ना बच्चा क्रोध में होगा, दोनों का मन शांत होगा और दोनों एक दूसरे से अच्छे से वार्तालाप करके उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। हे राजन, पूर्वापर का विवेक रखने वाले राजा लोग दूत का वध कदापि नहीं करते। हे वीर, इस वानर को प्राण दंड देकर राजधर्म के विरुद्ध और लोकाचार से निंदित है। यह कार्य आप जैसे वीर व्यक्ति के अनुरूप ही नहीं है। हे शत्रु संहारक अजय राक्षेंद्र, आप प्रसन्न हो जाएं। पहले आप उचित अनुचित का विचार कर लें, फिर दूत को दंड दें। राक्षस राज रावण विभीषण की इन बातों को सुनकर और भी अधिक क्रुद्ध हुआ और उनकी बातों का उत्तर देता हुआ बोला, हे शत्रुनाशक, पापी को मारने में पाप नहीं लगता, अतः मैं इस पाप कर्म करने वाले राक्षस को प्राण दंड अवश्य दूंगा। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ विभीषण रावण के अधर्म मूलक अनेक दोषों से युक्त अनार्य जनोचित बातों को सुनकर परमार्थ तत्वयुक्त से वचन बोले, हे लंकेश्वर, हे राक्षेंद्र, आप प्रसन्न होजिए और धर्म तथा अर्थयुक्त मेरे वचनों को सुनिए। दूत सर्वदा और सर्वत्र अवैध हैं, ऐसा सज्जनों का निर्णय है। कि मतलब जहाँ भी दूत जाता है या जहाँ भी कभी भी वो किसी भी हालत में कोई भी संदेश पहुँचा सकता है, इसलिए उसको दूत कहते हैं और उसका वध नहीं कर सकते, आप उसको नुकसान नहीं पहुँचा सकते। वरना जो शांति का प्रस्ताव है वो कौन लेके जाएगा? कोई नहीं लेके जाएगा। अभी आपको बोल दे कि दूसरे देश में जाके शांति का संदेश दो, तो आपको डर लगेगा ना, अरे वो मुझे मार तो नहीं देंगे। आप एक सिंगल इंसान को भेज रहे हो, उसके साथ कोई सुरक्षा नहीं है। लेकिन इसीलिए कुछ नियम बना दिए गए जिससे जो दूत बन के जा रहा है वो निडर होके जाए और अपनी बात निडरता से कह सके, जो जो सच है। देखिए, जब भी हमें अपनी बात कहनी है, किसी को समझानी है, तो हमें निडर ही होना पड़ेगा। हम डर डर के नहीं बात कर सकते। अगर हम डरेंगे तो हम उस जो वो बात है, जो सच बात है, उसमें फेरबदल कर देंगे और फिर जो सत्य है वो छिपा रह जाएगा, वो सामने प्रकट नहीं होगा। निसंदेह यह बहुत बड़ा शत्रु है, इसने अपराध भी बहुत बड़ा किया है। फिर भी सज्जन पुरुषों के मतानुसार दूत का वध उचित नहीं। प्राण दंड के अतिरिक्त दूतों के लिए और भी बहुत से दंड हैं। कोई अंग भंग कर देना, कोड़े लगवाना, सिर मुड़वा देना, गर्म लोहे से दूत के शरीर में कोई चिन्ह लगवा देना,
वेदांत दूतों के लिए ये भी दंड माने गए हैं। दूतों के लिए प्राण दंड मैंने आज तक नहीं सुना। देखिए, अगर इतना ही अगर हमने कठोर नियम बना दिया कि दूध को कुछ नहीं होगा, तो क्या ना वो दूध भी झूठ भी बोल सकता है ना, कि मुझे तो कोई कुछ कहेगा नहीं तो मैं झूठ बोल देता। वो झूठ ना बोले और उसकी जो बातों में जो ईमानदारी है वो रहे, इसलिए थोड़ा सा दंड उसको मिलना चाहिए। जैसे हनुमान जी आए तो दूध बन के थे, लेकिन रावण के बेटे को भी मार दिया उसने, तो उसको तो दंड मिलेगा ही ना। नहीं तो दूध आओ, अपनी बात बोलो और चले जाओ, तो इसलिए उन्हें दंड मिलेगा। लेकिन ये सब लेकिन हनुमान जी तो इतने शक्तिशाली, उन्हें कोई दंड दे ही नहीं सकता, और ये बात रावण को पता नहीं थी। तो रावण को ये बात समझाने के लिए हनुमान जी ने दंड ले भी लेंगे कि देखो तुम्हारे दंड बेशक दो, लेकिन मैं उस दंड को मेरे तक वो दंड पहुँचेगा ही नहीं, और मैं इतना मतलब शक्तिशाली हूँ। तो राम जी की पूरी सेना कितनी शक्तिशाली होगी ये भी उन्हें समझाना है। और अब ये कहेंगे कि हनुमान ने दूत थे तो उन्होंने इतना वो क्यों किया, वो अपनी शक्ति दिखाने के लिए और दूसरे की शक्ति को भांपने के लिए ये सब किया है। यह सज्जन है या दुष्ट, यह प्रसन्न नहीं है। प्रश्न तो यह है कि यह दूसरे के द्वारा भेजा गया है, यह दूसरे का है और दूसरे का ही संदेश कहता है, अतः इस पराधीन दूत का वध करना उचित नहीं है। मतलब कहने का मतलब है कि ये इसकी बात थोड़ा ना कर रहा है, इसको तो जो बोला गया उसने बोल दिया, अब उसमें इसको दंड देने की क्या आवश्यकता है, इसलिए ऐसा हुआ। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।